नमस्ते दोस्तों, मैं कौरानी सर आप सभी लोगों का फिर से इस KSMS यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद अदा करता हूं कि मेरे सिर्फ 2 ही वीडियो में 375 से ज़्यादा व्यूज़ हैं और 45 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, कभी क्या हमने वाकई में इस बात पे गौर किया है कि जो बचत है, जो सेविंग है, वो हमारी सामाजिक समस्याओं में से एक समस्या हो सकती है। जो हम आए दिन परेशानियों को झेलते हैं, करते हैं, उसमें से भी एक ये परेशानी हो सकती है। दोस्तों, सेविंग ना होना या बचत ना होना या कम होना, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आमदनी कम होना या खर्चे बढ़ जाना। इस तरह से मान लीजिए कि खर्चे जो हो रहे हैं, जो एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, खर्चे जो हो रहे हैं किसी ज़रूरी कार्यों की वजह से हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई होना, बड़ों का इलाज करवाना, किसी का विवाह करवाना, ऐसा सब अगर हो रहा है तब तो कोई तकलीफ नहीं है। ये बहुत ज़रूरी कार्य हैं हमारे जीवन के। कितनी बार हम इन खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा भी लेते हैं, जो कि कुछ गलत नहीं है, सही है, सब कुछ सही है। जब तक यहाँ तक सब चल रहा है तब तक सही है। लेकिन हमारे खर्चे अगर हमारी गैर जिम्मेदाराना कार्यों की वजह से अगर हो रहा है, तब हम ही इन परेशानियों के जिम्मेदार बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हमें किसी कार्यक्रम में जाने के लिए एक आमंत्रण आया, जैसे कि किसी विवाह में या किसी के गृह प्रवेश में, या मान लीजिए कि कहीं किसी का जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है वगैरह जाने के लिए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कपड़े या जूते वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार में जाके उनको खरीद के और उनको पहन के उन कार्यक्रम में जाते हैं, अटेंड करते हैं उस फंक्शंस को। तब तक ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े, जूते, लत्ते वगैरह सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए अगर हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, बाजार में जाके बेकार में ही ज़्यादा कपड़े या जूते लत्ते लाकर उन फंक्शनों में, उन कार्यक्रमों में जाके अटेंड करते हैं, तो ये हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। वहाँ पर जाने पर पता चला कि भाई उस जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया था, उस बंदे ने बहुत अच्छे से सादगीपूर्वक, बहुत ही कम पैसों में अच्छे से पूरा कार्यक्रम पूरा संपन्न किया। और हम हैं कि अब उन सिर्फ दिखाने की वजह से, शो ऑफ करने की वजह से अपने ही पैसों का धुआं कर दिया। मान लेते हैं कि भाई किसी कार्यक्रम में जाने के बाद कोई आपके कपड़ों पर, आपके जूतों पर या किसी भी चीज़ पर अगर टिप्पणी करता है, तो उसमें आप गलत नहीं है, वो सामने वाले की मानसिकता गलत है। उनको देखकर कोई भी ऐसा कदम न उठाए कि भाई हमारे ही जीवन में आग लगे। कितनी बार तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो कि ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है, तो अपने मूल्यवान रिश्तों को भी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते। कभी ये भी नहीं सोचते कि भाई जिस व्यक्ति के साथ हमें पूरा जीवन व्यतीत करना है, जिस परिवार के साथ हमें पूरा जीवन व्यतीत करना है, हम उन्हीं को बर्बाद कर देते हैं। चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं किसी एक व्यक्तिगत रूप के किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें समाज में जो है गलत है और हमारे लिए ही अपने लिए मुसीबत बन जाती है। मान लीजिए अगर हमने ऐसे बचत कम कर दी है और खर्चे ज़्यादा कर दिए और कल को कुदरती रूप से कोई आफत आ गई, तकलीफ आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी हम तो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, कितना ज़्यादा कर्जे में आ जाएंगे किसी को अंदाज नहीं होता। हाल ही में हमें ये उदाहरण मिला है कोरोना के ये समय में। जितने भी आज तक सरवाइव कर पाए हैं, जितने भी लोग इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए हैं, केवल अपनी बचत की वजह से निकल पाए हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिटरली बर्बाद हो गए इस समय में। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे रिश्तेदार में ये सत्य है, हमारे रिश्तेदारी में एक महिला हुआ करती थी। पिछले वर्ष ही कुदरती रूप से उनका देहांत हुआ।
पहले के ज़माने में छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो उनकी भी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। जल्दी ही 5 या 6 बच्चे हुए। जब तक उनका परिवार अच्छे से चल रहा था, उनके पति देव इस दुनिया में थे, वो ठीक-ठाक ज़िंदगी निकालते थे, बहुत अच्छा ऐसे मतलब जीवन निकालते थे, उसमें कुछ भी उनको ऐसा बड़ी परेशानी नहीं होती थी। जो भी कमाते थे अच्छे से व्यतीत करते थे। लेकिन जल्दी ही 5 या 6 बच्चे होने के बाद जल्दी ही उनके पति देव का स्वर्गवास हो गया और वो महिला बहुत जल्दी ही आर्थिक समस्याओं में फंस गई। अब हुआ ऐसा कि भाई 5-6 बच्चे को पालना करना बड़ा मुश्किल कार्य होता था, खास करके आज से समझो 30-40 साल पहले की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफें होती थी लोगों को सर्वाइव करने की और वो पूरा जीवन निकालने के। लेकिन उस महिला ने इतने अक्लमंदी से, इतने समझदारी से उन बच्चों को पाला किया है कि न पूछो बात। बीच में ऐसा भी वक्त था, उनके जीवन में ऐसा भी वक्त था कि उस महिला के पास सिर्फ केवल 2 ही जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, चाहे उन्हें वो घर में पहन रही हैं, चाहे वो किसी कार्यक्रम में जाके पहनना होता। लेकिन उस महिला ने उफ तक नहीं की और कैसे भी करके हजारों रोज की मुसीबतें, 1000 मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। और आज की तारीख में नतीजा ये है कि उनके सारे बच्चे 5 या 6 जो भी हैं, सारे के सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से वेल सेटल हैं, अपने अपने जीवन में खुश हैं। और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के बच्चे सब के सब अच्छे गुणवान संस्कारी हैं और उनका भी जीवन अच्छे से निकल रहा है। मेरा यहाँ पर ये उदाहरण देने का मकसद क्या था, क्यों मैंने आपको ये सब बातें बताई, सिर्फ इसलिए ताकि अगर हम मान लीजिए कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास अगर पैसा होता तो शायद वो और भी अच्छे से अपने जीवन को चला सकती थी और भी अच्छे से अपने बच्चों को पाल सकती थी। पैसा न होने के बावजूद उन्होंने इतने अच्छे संस्कारों के साथ अपने बच्चों को पाला और सबका जीवन सुरक्षित किया। तो अगर पैसे होते तो क्या क्या नहीं कर सकते थे। और हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते हुए भी हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये उदाहरण देने का एक दूसरा भी मकसद है कि मान लीजिए कि अगर हम अपनी ही सीमाएं खुद निर्धारित कर देते हैं, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लेते हैं, अपनी लिमिटेशंस खुद ही बना लेते हैं, तो सबसे अच्छा होता है। अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो न एक दिन तो वक्त हमें ये चीज़ को सिखा ही देगा कि ये चीज़ गलत है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। वक्त हमें ये सब सिखाए उससे पहले हमें अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके 1-2 उदाहरण मैं आपको और दे सकता हूँ, सबको पता होता है। जैसे कि हमारी मदर टेरेसा रही थी, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब रहे थे, उन्होंने पूरा जीवन बहुत ही सादगी के साथ बिताया, दूसरों के लिए हमेशा मददगार रहे, हेल्पफुल रहे। और आज उनके देहांत हो जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमें बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सादगी के साथ जीवन निकालना, ऐसा नहीं। आप ज़रूर से जाइए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए, लेकिन अपनी सीमाओं में, दायरे में रहकर। सबकी सीमाएं अलग अलग होती हैं, सबके आर्थिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होती हैं। अपने अपने हिसाब से अपने सीमाओं को, मर्यादाओं को, लिमिटेशंस को बांध कर आगे बढ़ेंगे तो यही पैसा, आपका बचाया हुआ पैसा आप ही के काम आने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। हमारा अपना भविष्य हम अपने हाथों से सुधार सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो इन सब बातों को अपना कर हम सभी अपने अपने जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत करते हुए भी खुशहाली लाई जा सकती है। आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप लोगों से निवेदन है कि इसे सबसे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।